एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। तुम्ही पाहता एबीपी माझा। शेतकऱ्यांच्या नावे पंतप्रधान मोदींचं संबोधन सुरू झालंय, आपण पाहूया। चाहिए और उनको भी अपने क्षेत्र की बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए और देश के महत्वपूर्ण नीतियों के संबंध में उनकी सोच, उनके दल की सोच, ये लोकतंत्र को बड़ी मजबूत बनाती है। लेकिन होता यह है कि जब सदन में डिस्टरप्शन होता है, हो हल्ला होता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान छोटे दल के प्रतिनिधियों को होता है, क्योंकि समय उन्हीं का कट जाता है। और इसलिए मेरा छोटे दल से आग्रह है कि आप भी सभी बड़े दलों को, इंक्लूडिंग बीजेपी, इंक्लूडिंग एनडीए के पार्टनर, सबको ये आग्रहपूर्वक कहते रहिए कि भाई सदन चलने दो, ताकि हमें बोलने का मौका मिले। सदन नहीं चलता है तो नुकसान छोटे दलों को होता है। बड़े दल को तो बाहर जाकर के बाइट दे करके भी अपनी बात चल जाती है, उनको जो पब्लिक में मैसेज देना है वो दे देते हैं। छोटे दल को तो कोई टीवी एंकर पूछता भी नहीं है। तो हर प्रकार से छोटे दल को बहुत नुकसान होता है, छोटे दल के प्रतिनिधियों को नुकसान होता है। और लोकतंत्र के लिए हम चाहते हैं कि स्थिति को बदला जाए, और मैं आग्रह करूंगा कि हम सदन को चलाएं, साथ मिलकर के चलाएं, तर्कबद्ध रूप से सरकार की नीतियों की जितनी आलोचना होती है करनी चाहिए, क्योंकि उसी मंथन में से कुछ न कुछ निकलेगा। यहां पर करीब करीब सबकी बातों के अंदर 26 जनवरी में को जो हुआ है उसकी चर्चा की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन आज दुर्भाग्य से 30 जनवरी को अमेरिका में कुछ तत्वों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया। हम नफरत का माहौल बनाकर के देश को क्या देंगे, ये हम सबको सोचना होगा। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं, और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए, और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं, आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए, और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इसका समाधान बातचीत से होना चाहिए। अन्य जितने भी विषय आपने स्पर्श किए हैं, उन सभी विषयों की चर्चा भी सदन में विस्तार से करेंगे। लेकिन विश्व की जो आज स्थिति बनी हुई है, उसमें भारत बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस अवसर को हमने जाने नहीं देना चाहिए। और ये किसी सरकार की सफलता नहीं है, ये देश की सफलता है। देश ने इस दशक के इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। इस दशक में हम सब ने मिलकर के पूरे वैश्विक माहौल में, और उसमें जितना हम आगे बढ़ेंगे, भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ होगा। देश आगे बढ़ेगा, उसका फायदा देश के गरीब को होने वाला है, देश के पिछड़े इलाकों को होने वाला है।
जहां आज भी व्यवस्थाएं पहुंचने में कमियां हैं उसको होने वाला है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में हमने सबने मिल करके देश के लिए ही सोचना है, देश के लिए ही करना है और उस उच्च परंपरा को हमें आगे भी बनाए रखना है। मैं इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हम सदन में मिलजुल करके बहुत ही अच्छे ढंग से देश की आशा अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।